अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट एंड वेलकम टू माय चैनल। तो स्टूडेंट, जैसा कि 2025 और 26 की प्री इनरोलमेंट इटली की स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप प्री इनरोलमेंट फॉर एमबीबीएस करना चाहते हैं या किसी भी स्पेसिफिक डिग्री प्रोग्राम के लिए आपने अप्लाई की हुई है, वेदर वो बैचलर है, मास्टर है या पीएचडी है, तो उसके लिए वीज़ा प्रोसेस कराने के लिए आपको प्री इनरोलमेंट करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्टूडेंट एमबीबीएस करना चाहते हैं, एमबीबीएस की प्री इनरोलमेंट करना चाहते हैं, तो कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जिसके लिए आपको पहले प्री इनरोलमेंट करनी पड़ती है और कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होती है जिनके लिए आपको पहले प्री रजिस्ट्रेशन करानी होती है, उसके बाद फिर आपको प्री इनरोलमेंट करनी होती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक यूनिवर्सिटी या दो यूनिवर्सिटी का नाम बता दूं, फॉर एग्जांपल अगर आप यूनिवर्सिटी आप पावा या मेसिना में अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है ना आपको प्री इनरोलमेंट करनी पड़ती है। वो प्री इनरोलमेंट आपको इसी यूनिवर्सिटी इटली के पोर्टल पे करनी होती है, कंप्लीटली ऑनलाइन होती है। ठीक है जी, सारा प्रोसीजर ऑनलाइन आपको सबमिट करना पड़ता है। इसके लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन में आती है, आपकी 12th स्टैंडर्ड की सर्टिफिकेट होनी चाहिए या ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, आपकी 12th स्टैंडर्ड की आपकी ट्रांसक्रिप्ट या सर्टिफिकेट होनी चाहिए, आपके पास रिकमेंडेशन लेटर होना चाहिए, आपके पास जो है ना एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी होना चाहिए और पासपोर्ट होना चाहिए। अगर आपका पासपोर्ट नहीं बना हुआ तो एज सुन एज पॉसिबल विद इन 7 डे या 10 डेज आप एग्जेक्टिव जो है ना पासपोर्ट बनवा के आप अपना प्रोसेस करा सकते हैं। ठीक है जी, अगर आप थोड़ा लेट करना चाहते हैं तो आप नेक्स्ट फेज या न्यू जो होता है सेशन, उसमें भी आप कर सकते हैं अगर आपके पास फिलहाल अगर पासपोर्ट अवेलेबल नहीं है। तो स्टूडेंट, अगर आप प्री इनरोलमेंट करना चाहते हैं, आपको प्रोसीजर का नहीं पता, ठीक है जी, तो ओवरऑल प्रोसीजर मैं आपको बताने लगा हूँ कि आपने किस तरह से इसकी प्री इनरोलमेंट करनी है, किस तरह से इसके प्रोसीजर आपने ऑनलाइन फिलिंग सबमिट करनी है। तो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, आपने यूनिवर्स इटली के पोर्टल को आपने ओपन कर लेना है। इसकी वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इधर उधर जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको। सिंपली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक पे क्लिक करेंगे, जैसे कि वेबसाइट मैंने अभी ओपन की हुई है सेम इसी तरह से वेबसाइट इसकी ओपन हो जाएगी, जैसे कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रही है, वेलकम टू द यूनिवर्स इटली। ठीक है, अब यहाँ पे आपको प्री इनरोलमेंट सबमिट करनी पड़ती है। ओवरऑल प्रोसीजर आपको यहाँ पे कंफर्म करना होता है। अब स्टूडेंट, इसमें कंफर्म किस तरह करना होता है, फॉर एग्जांपल अगर आप स्टूडेंट आई मैट की डिटेल देखना चाहते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टूडेंट एमबीबीएस करना चाहते हैं तो यहाँ पे आई मैट पे क्लिक करें। तो यहाँ पे आपको आई मैट का फॉर एग्जांपल आप प्रोसीजर देखना चाहते हैं, सारा कुछ ओवरऑल प्रोसीजर सबमिशन वगैरह ईच एंड एवरीथिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है जी, और इसके अलावा अगर आप आई मैट का, ठीक है जी, स्केड्यूल के साथ साथ और उसकी जो पब्लिकेशन ऑफ टेस्ट क्वेश्चंस होते हैं और उसके अलावा आपके पास रैंकिंग क्या है, प्रीवियस एडिशंस क्या होते हैं, इसके आप ईच एंड एवरीथिंग इसी सेक्शन पे अपनी मर्जी के मुताबिक आप फर्दर इन्फॉर्मेशन भी लेना चाहें, आप खुद अपनी तरफ से पढ़ के यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है जी, अब स्टूडेंट, पहला पहला मैं अगर आपको ओवरऑल प्रोसीजर बताऊं, पहले जो है ना फर्स्ट स्टेप क्या होता है इटली में प्रोसेस करने के लिए, पहले तो आपको यहाँ पे क्या करना होता है, एक प्रोग्राम फाइंड करना होता है कि आप किस प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं, वेदर वो बैचलर का कोई डिग्री प्रोग्राम है, मास्टर का डिग्री प्रोग्राम है या पीएचडी का डिग्री प्रोग्राम है, या वो एमबीबीएस की डिग्री है, एमबीबीएस है या बीडीएस है या मेडिकल रेलिवेंट कोई कोर्सेस है। पहले तो आपने वो सिलेक्ट करना है। वो किधर सेलेक्ट करना है, आपने अपनी जो यूनिवर्सिटी चूज की है वो यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करेंगे कि फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया, आप उसमें एमबीबीएस करना चाहते हैं। ठीक है जी, या यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिनो है, आपने वहाँ पे मास्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया हुआ है, दोनों प्रोसीजर सेम होंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, जिस प्रोग्राम को आपने वहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है, डिग्री प्रोग्राम को सिलेक्ट किया, उसके बाद उसी प्रोग्राम की आपको रिक्वायरमेंट देखनी होती है, आया कि उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपकी प्रोफाइल है कि नहीं। आप प्रोफाइल को देखे बगैर वहाँ पे अपना प्रोग्राम देखते हैं, आप एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं, तो आपका टाइम भी वेस्ट होता है, आपकी मैक्सिमम कुछ यूनिवर्सिटीज की एप्लीकेशन फी भी होती है, वो भी आपकी वेस्ट जाती है। तो ये आपने माइंड में रखना है। उसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, एंट्री रिक्वायरमेंट आपने चेक करनी है कि आया कि वो जो डॉक्यूमेंट्स डिमांड कर रहा है, एलिजिबिलिटी वो डिमांड कर रहा है, वो आपके पास है भी कि नहीं। फॉर एग्जांपल कुछ यूनिवर्सिटीज आती हैं वो आईएलटीएस डिमांड करती है, आईएलटीएस अगर कंपलसरी है, मैंडेटरी है, तो आप उसके बगैर अप्लाई नहीं कर सकते, आप वहाँ पे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज सर्टिफिकेट भी यूज नहीं कर सकते। तो आपने ये चीजें माइंड में रखनी है। आपने वो यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है जहाँ पे आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज सर्टिफिकेट, जो कि आप अपने लास्ट क्वालिफिकेशन जहाँ से कंप्लीट की होगी, वेदर वो आपका स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है या मेडिकल कॉलेज है, जहाँ से भी आपने डिग्री कंप्लीट की हुई है, उधर से आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर बनवाना होता है। उसका क्या होता है, आपका मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन या स्टडी लैंग्वेज है वो इंग्लिश तब है। उसके बाद क्या, इटालियन लैंग्वेज, इसको आपने स्किप कर देना, ये जो है ना इंग्लिश इटालियन स्टार्ट सब्जेक्ट का होता है। उसके बाद जो है ना आपको वीजा प्रोसेस करना होता है। वीजा प्रोसेस कहाँ होता है, उसको हम कहते हैं प्री इनरोलमेंट। ठीक है जी, जो जो भी स्टूडेंट है, बैचलर के लिए अप्लाई किया हुआ है, मास्टर के लिए अप्लाई किया हुआ है, पीएचडी के लिए अप्लाई किया हुआ है, या एमबीबीएस या बीडीएस या किसी भी मेडिकल डिग्री प्रोग्राम के लिए उसने अप्लाई किया हुआ है, तो उसके लिए प्री इनरोलमेंट कंपलसरी होता है। कुछ के लिए पहले कंपलसरी होती है, कुछ के लिए पहले प्री रजिस्ट्रेशन करानी होती है, कुछ के लिए आपको प्री इनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन के बाद करानी होती है। ठीक है जी, अब अप्रोक्सीमेटली इसकी डेट्स 31 अप्रैल तक है, कुछ की मई तक, मई से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होती है, किसी की जून में रजिस्ट्रेशन। तो हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग सेपरेट सेपरेट स्केड्यूल होता है। उसके बाद स्टूडेंट जैसे भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करते हैं, अब उसको प्रोटेक्ट करते हैं, उसके बाद आपको क्या करना होता है, जैसे प्री इनरोलमेंट स्टार्ट होती है उसके लिए आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लॉगिन में क्लिक करते हैं ना, यहाँ पे आपकी प्री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होती है। ठीक है जी, इस पे आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं,
तो यहाँ पे कुछ इस तरह से इसका पोर्टल ओपन हो जाएगा। ये देखिए जी ओपन हो गया। अब यहाँ पे आपने किस तरह अपनी रजिस्ट्रेशन परफॉर्म करने है, कंप्लीट करने के लिए स्टूडेंट सिंपल सा सेक्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है न्यू यूजर का। आपने रजिस्टर पे क्लिक करना है। अब जैसे स्टूडेंट रजिस्टर पे क्लिक करता है तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करनी पड़ती है, ये फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। मैं आपको इसका कुछ डिटेल भी बता देता हूँ, फिलअप की प्रोसीजर भी बता देता हूँ। ये जो है ना कंपलसरी होती है प्री इनरोलमेंट, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के पहले कंपलसरी होती है, कुछ के लिए बाद में कंपलसरी होती है, तो वो डिपेंड करता है कि आपने यूनिवर्सिटी कौन सी सिलेक्ट की हुई है। मजीद स्टूडेंट अगर आप इटली में एमबीबीएस करना चाहते हैं, मास्टर करना चाहते हैं, पीएचडी मतलब किसी भी डिग्री प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई कराना चाहते हैं कंसल्टेंसी के थ्रू, तो आप मेरे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट प्रोसीजर, अगर कंप्लीट प्रोसीजर थ्रू अस कंप्लीट हैंडल कराना चाहते हैं तो भी व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और ये सर्विसेज जो है ना प्रोवाइड होंगी। और उसके अलावा अगर आप जस्ट गाइडेंस या कंसल्टेंसी चाहते हैं जिसमें आपकी डॉक्यूमेंटेशन प्रिपरेशन, डॉक्यूमेंट रिव्यू, यूनिवर्सिटी सिलेक्शन और आपकी स्कॉलरशिप कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज होंगी, ईच एंड एवरीथिंग आपको शेयर की जाएंगी थ्रू कंसल्टेशन के थ्रू। अब स्टूडेंट इसमें अप्लाई करने के लिए क्या तरीके हैं, टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। यहाँ पे आपने क्या करना है, अपना नेम टाइप कर लेना है। जो भी स्टूडेंट है आप यहाँ पे अपना नेम टाइप करें। उसके बाद स्टूडेंट आपने क्या करना है, यहाँ पे सरनेम हम कहते हैं लास्ट नेम को। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरा नाम मोहम्मद परवेज है, तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट लास्ट नेम परवेज टाइप कर लेता हूँ। ये टाइप करने के बाद स्टूडेंट आपने यहाँ पे अपनी कंट्री मेंशन करनी है, किस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं। मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ जी पाकिस्तान। आप किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हैं, एमबीबीएस करना चाहते हैं, बैचलर करना चाहते हैं, मास्टर में करना चाहते हैं, प्री इनरोलमेंट का प्रोसीजर सेम होगा, जस्ट कंट्री आपको सिलेक्शन अपनी करनी पड़ेगी। उसके बाद सिटी ऑफ बर्थ फॉर एग्जाम्पल जी लाहौर। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे आपने एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ लगानी है। डेट ऑफ बर्थ आपने अपने रिजल्ट कार्ड वाली लगानी है। मैक्सिमम स्टूडेंट के जो है ना किसी को डेट ऑफ बर्थ का मसला होता है, कोई भी मतलब कि किसी डेट का मसला होता है, सीएनएसी और डॉक्यूमेंटेशन मैच नहीं करी होती, तो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स वाली लगानी है, क्योंकि सीएनएसी तो इजीली उसमें जो डेट्स कोई इशूज आते हैं तो आप इजीली उसमें एनमेंडमेंट या चेंजमेंट करा सकते हैं। तो आपने डॉक्यूमेंट्स वाली ही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपने मेंशन करनी है, जो कि आपके रिजल्ट कार्ड पे मेंशन है। ठीक है जी, ये आपने माइंड में रखना है। ये हो गया। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे जेंडर मेंशन करना है, मेल और फीमेल दोनों क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद अगेन आपने यहाँ पे सिटीजनशिप मेंशन करना है, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पे ये टैक्स कोड है, टैक्स कोड को आपने यहाँ पे एक सेपरेट जगह पे पेस्ट करके रख लेना है। यहाँ पे इसको हम ये कॉपी करते हैं ताकि फर्दर हम इसको यूज कर सकें। उसके बाद क्या करना है, ये हो गया। उसके बाद स्टूडेंट थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे वो कहता है कि आप अपना ईमेल एड्रेस पुट करें। ये एड्रेस हो गया, यहाँ पे स्मॉल लेटर हमने डालने थे, ये ईमेल हो गया। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे इसी ईमेल को आपने कॉपी पेस्ट करके नीचे कंफर्म कर देना है। उसके बाद क्या करना है स्टूडेंट, कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे ऐड करना है। तो स्टूडेंट ये मेरा ऑफिशियली कॉन्टैक्ट नंबर है, इसी कॉन्टैक्ट नंबर पे आप किसी भी चीज़ की कंसल्टेशन या सर्विसेज लेना चाहते हो तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप, अगर आपका पासपोर्ट बना हुआ तो पासपोर्ट यूज़ करेंगे, ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ तो वो यूज़ करेंगे, रेजिडेंस परमिट बना हुआ तो यूज़ करेंगे। अगर आपका पासपोर्ट नहीं बना हुआ तो नो इशू, कोई मसला नहीं, आपने यहाँ पे सीएनएसी यूज़ करना है। और उसके बाद यहाँ पे आपने सीएनएसी नंबर यहाँ पे ऐड करना है, फॉर एग्जाम्पल 4, ये सीएनएसी नंबर ये हो गया। मैक्सिमम जो है ना 8 करेक्टर आते हैं, ये 8 करेक्टर गए। उसके बाद इशू बाई पाकिस्तान। उसके बाद वैलिड, अब ये सीएनएसी की जो डेट ऑफ इशू होती है वो मेंशन होती है, आपको इधर उधर ढूंढने की जरूरत ही नहीं होती। यहाँ पे आपने सीएनएसी की डेट ऑफ इशू बतानी है, फॉर एग्जांपल 30। एक्सपायरी डेट मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ जी, फॉर एग्जांपल मैं इसको 5 साल के लिए या 10 के लिए होता है तो हम 40 कर देते हैं। उसके बाद क्या करना है स्टूडेंट, रेजिडेंस अगेन आपने यहाँ पे पाकिस्तान मेंशन करना है। उसके बाद लोकेशन यहाँ पे अगेन आपने मेंशन करनी है। जिप कोड अगर आपको पता है तो यहाँ पे पुट करना है, अदर इसको स्किप कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपने कंप्लीट एड्रेस टाइप करना है, फॉर एग्जांपल आपका स्ट्रीट नंबर कौन सा है, मोहल्ला कौन सा है, ठीक है जी, और उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तहसील कौन सी है, उसके बाद आपका सूबा कौन सा है, उसके बाद लास्ट में पाकिस्तान, मतलब कि यहाँ पे एक प्रॉपर आपने एड्रेस पुट करना है। अब ये फिलअप करने के बाद एक मरतबा रिव्यू करना है, कहीं पे मिस्टेक ना हो। उसके बाद स्टूडेंट क्या करना है, सिंपली सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आपके रजिस्ट्रेशन कंफर्म, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। अब वो कहते हैं कि जी अपने जीमेल पे जाएं सब्सक्रिप्शन करने के लिए, हम डायरेक्टली अपनी जीमेल पे जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट आपको यूनिवर्सिटी इटली का एक ईमेल रिसीव दिख रहा होगा स्क्रीन पे, यहाँ पे देखिए जी यूनिवर्सिटी इटली हो गया। आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, वो यहाँ पे कहते हैं कि जी अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारी लैंग्वेज चेंज है, हमें पता नहीं लग रहा कि ये क्या कह रहा है, तो हमने यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करना है, ट्रांसलेट एमएससी पे क्लिक करना है, तो ये मैसेज आपका ऑटोमेटिकली इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जी टू कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन ऑन यूनिवर्सिटी इटली प्लीज एक्सेस दिस लिंक, सिंपली साइन इन पे आपने क्लिक करना है। अब यहाँ से अगर अकाउंट एक्टिवेशन का प्रोसेस हो तो यहाँ पे हमारा अकाउंट भी एक्टिवेट हो जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग अब यहाँ पे कन्फर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जी हो गया। उसके बाद अगर आप नीचे वाले लिंक पे करें, अब यहाँ पे मेरा यूजर नेम और यहाँ पे उन्होंने मुझे अपनी तरफ से पासवर्ड भी दे दिया है,
तो यहाँ पे स्टूडेंट हम लॉगिन करते हैं। ये यूज़र नेम हो गया। उसके बाद मैं इसका पासवर्ड जो उन्होंने अपनी तरफ से मुझे पासवर्ड दिया है, ये पासवर्ड मैंने स्टूडेंट कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करना है। साइन इन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए यू नीड टू चेंज योर पासवर्ड। अब उन्होंने ऑटोमेटिकली जो पासवर्ड दिया था उसको मैं अब चेंज करूंगा अपनी चॉइस के मुताबिक कम्प्लेक्स, ताकि कोई इसका एक्सेस ना कर सके। तो मैं यहाँ पे इसको एक पासवर्ड बना देता हूँ कम्प्लेक्स। ये अपनी मर्जी का, आप अपनी चॉइस के मुताबिक कोई भी बना सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट क्या करना है, सबमिट पे क्लिक करना है। अब ये पासवर्ड आपकी चॉइस के मुताबिक लग चुका है, आपका पासवर्ड आपकी मर्जी के मुताबिक लग चुका है। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, अब थोड़ा सा यहाँ पे उन्होंने खुद दिया, मैं देखिए जी नॉन यूरोपियन फॉर स्टडी वीजा। प्री इनरोलमेंट क्या होता है, स्टडी वीजा होता है। अब यहाँ पे देखिए जी नॉन यूरोपियन सिटीजन द प्री इनरोलमेंट एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर द इशुएंस ऑफ वीजा, ठीक है जी, टू हायर एजुकेशन कोर्सेज इन इटली एंड मस्ट बी सबमिटेड यूजिंग दिस पोर्टल। अब यहाँ पे देखिए जी उन्होंने क्या कहा है, चाहे आपका किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन कंफर्म हो गया है नहीं हुआ, आपको इटली का वीजा चाहिए होता है ना, तो वीजा के लिए प्री इनरोलमेंट कंपलसरी होती है। ये आपने माइंड में रखनी है, जो कि यहाँ पे आपको कंप्लीट करनी होती है। उसके बाद स्टूडेंट इसका फर्दर इन्फॉर्मेशन, फर्दर जो इसका प्रोसेस होगा, किस तरह से आपने करना है, इसकी वीडियो जो है ना मेरे चैनल पे ऑलरेडी मौजूद है, वो मैं आपको दिखा देता। तो ये थे कि स्टूडेंट प्री इनरोलमेंट प्रोसेस 2025 अप्रॉक्सीमेट 20 मिनट्स की वीडियो है, जहाँ पे मैंने ईच एंड एवरीथिंग आपको एक्सप्लेन करके बताया हुआ है कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपने प्री इनरोलमेंट की एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। तो इसी वजह से मैं अगेन वो 20 मिनट से यहाँ पे नहीं लगाना चाहता, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो जब मेरे चैनल पे मौजूद है तो उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है जी, जिसको देख के फर्दर प्रोसेस प्री इनरोलमेंट का एप्लीकेशन सबमिशन का आपने यहाँ से देखकर खुद भी करना है तो कर सकते हैं। मजीद अगर आप मेरे थ्रू कराना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा वीडियो की स्क्रीन पे भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, उसमें भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मजीद अगर आप इसके रेलेवेंट कोई क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन है जो आपको समझ नहीं आया या पूछना चाहते हैं, आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह वहाँ पे आपको तमाम तो जो भी क्वेरीज होंगी या कोई आपके क्वेश्चन वगैरह होंगे, आपको वहाँ पे रिस्पॉन्स कर दूंगा मैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।